Students, so today I am going to start NH booklet questions, perimeter in area. In this NH booklet question number 1 is the area of a square plot is 1600 meters square and you have to find out the side of the plot. Okay, area given hai and you have to find out the plot. So you know that area of a square plot is side square. Okay, and area is given which is 1600. So side square, when you will transpose this square from left hand side तो ये हो जाएगा √1600 और √1600 आपका ये क्या हो जाएगा साइड, क्योंकि आपने स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया है. एंड 1600 स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ 40. सो साइड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 40 सेंटीमीटर. सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज़ मीटर में दिया गया है तो 40 मीटर इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Wait a minute. Okay, next question is question number 2. The perimeter of rectangle is 30 meter, its length is 10 meter. You will find out the breadth. So perimeter of rectangle, we will write perimeter of rectangle is given. Perimeter of rectangle is 30 meter and length. अब आपको पता है 2 into L plus B होता है perimeter, L plus B. Okay, and in this perimeter is given which is 30 is equal to 2 into L plus B. 2 into और length आपको given है which is 10 plus B. Okay, so when you will transpose this 30 from left hand side तो ये हो जाएगा 30/2 is equal to 10 plus B. 30 2 डिवाइड बाय 30 15 आ गया. 15 इज इक्वल टू 10 प्लस बी. सो b इज इक्वल टू 15 माइनस 10 और 15 माइनस 10 क्या होता है 5 एंड वैल्यू इज गिवन इन मीटर. सो योर आंसर इज 5 मीटर. ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is the area of a parallelogram of base 5 centimeter and height is 3.2 centimeter. Area of parallelogram, you know that area of parallelogram is base into height. So area of parallelogram is equal to base into height. Base आपको दिया गया है 5 और height कितनी दी गई है 3.2. ओके, एंड बोथ दी वैल्यूज़ आर इन सेंटीमीटर. तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 16 सेंटीमीटर इट मीन सी पार्ट आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. फिगर इज ऑलरेडी ड्रॉन. आपको पता है ये आपकी जो दी गई है ये आपकी क्या है हाइट है. दिस इज द हाइट 2 centimeter and base is 6 centimeter. Again you will put the formula which is base into height. So हम 6 into 2 करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 centimeter square. So solution of this question is 12 centimeter square. Okay. Now the next question is question number 5. Find AD in the following figure if the area of triangle ABC is 6 centimeter. Area of triangle ABC आपको दिया गया है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको AD की वैल्यू यानी हाइट. ये जो आपकी AD है दिस इज़ योर हाइट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस हाइट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया गया है विच इज़ 6 सेंटीमीटर. तो 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस की वैल्यू भी दी गई है 5 एंड इंटू हाइट और यही हाइट आपको निकालनी है. इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 6 × 2 इज इक्वल टू 5
इंटू एच, तो 6 इंटू 2 12, और ये ट्रांसपोज किया तो यहाँ पर हो गया 5 इज इक्वल टू एच, और जब इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 2.4 सेंटीमीटर. सो द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.4, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 6. Length of the rectangle is 8 centimeter and the diagonal is 10 centimeter. रेक्टेंगल की बात हो रही है. रेक्टेंगल ये है आपका रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज गिवन विच इज़ 10 सेंटीमीटर. इट्स एरिया निकालना है. एरिया के लिए हम लोगों को ब्रेथ चाहिए होती है जो कि हमको नहीं दी गई है. यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ दिस फिगर. ठीक है, ये आपको निकालनी है. तो बाय यूजिंग, क्योंकि आपको मालूम है रेक्टेंगल की ऑल कॉर्नर्स जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो वी हैव टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इस साइड की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, सपोज हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D. ओके, सो इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपने ले लिया B, A, D में आपने क्या यूज़ किया? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी. इसको नोट करते रहिए. तो पाइथागोरस थ्योरम जब हमने यूज़ करी तो यहाँ पर आपका, इसके बाद हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स विच इज़ 8 स्क्वायर प्लस AD विच यू हैव टू फाइंड. यही आपका ब्रेथ है. ठीक है, ट्रांसपोज किया तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 100 माइनस 64, 8 8 जा 64, सो यू विल गेट 36. तो AD स्क्वायर की वैल्यू आई 36, और जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 एंड रूट 36 द वैल्यू ऑफ 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो आपकी ब्रेथ है वो क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. तो अब आपको मालूम चल गया है कि ब्रेथ आपके इस फिगर की क्या है. इस रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है, जो फिर से बना दे रहे हैं, जिसकी लेंथ आपकी 10 थी, जिसकी लेंथ आपकी 8 थी, उसकी ब्रेथ कितनी आ गई है? 6, जो आपके निकाल ली है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, rectangle is equal to L into B. So 8 into 6, और 8 into 6 आपका क्या आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो the solution of this question is 48 centimeter square. All of you note down. Okay, now the next question is perimeter of semicircle. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल. देखिए सेमी सर्किल आपका ये ऐसा होता है, सेमी सर्किल, दिस इज़ द सेमी सर्किल, और इसका पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, क्योंकि आप सेमी सर्किल में, ये तो आपका 2 पाई, पूरे सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है. ठीक है, सो 2 पाई आर, और हाफ सेमी सर्किल का निकालना है तो डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो इतने पार्ट का जो ये जो बाउंड्री है इसकी तो आपकी वैल्यू पाई आर आ गई, और हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं सेमी सर्किल का, तो उसमें ये भी ऐड होगा, और ये आपका क्या है सर्किल के केस में? डायमीटर है, तो प्लस D, यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, क्योंकि पेरीमीटर इट मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये जो आपका हाफ कर्व है उसकी वैल्यू तो पाई आर आई, और जो ये डायमीटर है, दिस इज़ द डायमीटर, तो आपका आंसर हो गया पाई आर प्लस D. नाउ 1 हेक्टेयर इज़ आपका 1, 10, 100,000, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है. दिस इज द सोल्यूशन. 9 इज पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज, you have to find out. Figure is like a 1/4 of the same circle. देखिए ये 1/4 part is the circle is drawn in the figure. आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. अब पेरीमीटर इट मीन सम ऑफ ऑल साइड्स. यहाँ पे 2 साइड्स दी गई हैं 14, 14, और ये जो पार्ट है ये आपका क्या है? ये
ये सेमी सर्किल का सर्किल का 1/4 पार्ट है। तो एक्चुअल में पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 1/4 इंटू 2πr, क्योंकि 1/4 पार्ट है सरकमफ्रेंस का, प्लस 28 नहीं है, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो दी गई हैं वो क्या दी गई हैं, 14 and 14। सो यू हैव टू राइट 14 and 14। सो 14, वन साइड 14 है, दूसरी साइड भी 14 दी गई है, ठीक है। सो 1/4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर बचा आपका πr/2 प्लस 14 या प्लस 14 आपका 28 हो जाएगा। इसको ऐड करके लिख देंगे नेक्स्ट टाइम। पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, r पाई इंटू 14/2 प्लस 28, 14 ऐड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। तो अब बचा आपका पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 7 प्लस 28, 7 विल कैंसिल आउट। तो इसको हम इधर कर दे रहे हैं। तो ये बचा आपका 22 प्लस 28 एंड व्हेन यू विल ऐड योर आंसर विल कम 48। तो इन दिस क्वेश्चन आपका 22 प्लस 28 इसको हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 + 2 10 आ गया ना। तो ये इसका आंसर आएगा 8 + 2 10, इट मीन्स 0 एंड 2 + 2 4, 4 + 1 5, यानी 50 सेंटीमीटर इज द perimeter of this given figure. Okay, now the next question is question number 10. The diameter of a circle 7 centimeter, its area. एक सर्किल है, ये सपोज दिस इज अ सर्किल, और इस सर्किल का आपको डायमीटर दिया गया है विच इज 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। नाउ यू नो दैट डायमीटर और रेडियस में रेडियस इज जस्ट ट्वाइस ऑफ डायमीटर, और अगर यहाँ पर हमें रेडियस निकालना है, डायमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 विच इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ दिस गिवन फिगर इज 3.5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया। एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ द सर्किल होता है πr²। सो 22/7, पाई की वैल्यू, r है आपका 3.5 और r² है तो 3.5 इंटू 3.5, तो मल्टीप्लाई कर दिया एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग आप 7 5 ज़ा 35 तो 0.5 आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।